जियो जियो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है। अच्छा साथियों, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक जेपी यादव, आदरणीय हमारे बड़े भैया अभिमन्यु यादव, हरिओम म्यूजिक बिरहा मस्ती पे इस गीत को आपके बीच में मैं भेज रहा हूं। और इस दुख भरी कहानी, इस दुखद घटना को सुन करके आपके कलेजे कांप जाएंगे बाबू। ऐसी घटना पूरे विश्व में कहीं भी न हो तो अच्छा होगा। ये बाबू बिरहा तो तमाम आप लोग सुना करते हैं, लेकिन यह बिरहा आपके कलेजे को पिघला देगी। 4 लाइन भूमिका से बिरहा का शुरुआत बा। काल के कलंक से कुटिल कभी न कांपता, कोसता न कर्म को समाज आज लालची। खून का खुमार खौफनाक खेल खेलता, खत्म कर दिया खली समाज आज लालची। गर्त में गिरा है ज्ञान गंध बेसुगंध है, और गुप्तगू में गुम गया समाज आज लालची। और घेरती घटा छटा को घूरता घपोल है, घिर गया घमंड में समाज आज लालची। घेरती घटा छटा को घूरता घपोल है, घिर गया घमंड में समाज आज लालची। ये बाबू, यह समाज कहां जाकर के गिर जाएगा इसका कोई ख्याल नहीं है। एक दर्द भरी दुख भरी कहानी आपके बीच में प्रस्तुत है। एक लाइन यहां कव्वाली के टुकड़ा लगल मास्टर। यो क्या बात है। बड़ी सुंदर लाइन। अल्लाह अल्लाह ए अदा कैसी है इन हसीनों में। अल्लाह रूठे पल में न माने महीनों में
महीनों में अल्लाह ए अदा कैसी है इन हसीनों में। ए बाबू, ये तो कव्वाली के टुकड़ा रहल, लेकिन हमारे कवि जी राम नरेश मऊहारी जी बड़ी सुंदर भाव के अंदर लाइन लिखलन। का लिखलन? आए खुदा तू बता क्या हुआ है इस जमाने में। आए खुदा बहुत अच्छे। कोई डरता नहीं है जुर्म खाने में। ऐ खुदा तू बता क्या हुआ है इस जमाने में। क्या बात है? ए बाबू, यही से हमरे कहानी की शुरुआत बा। एक एक लाइन पे गौर करिहन। का कहानी बा? जिला देवरिया में फतेहपुर की हाल सही। जिला देवरिया में फतेहपुर की हाल सही। अहिंसा दिवस को धरती हुई है लाल सही। सवेरे प्रेम यादव खेत पर जब आए हैं। सवेरे प्रेम यादव खेत पर जब आए हैं। सत्यप्रकाश दुबे क्रोध में बुलाए हैं। बात ही बात में सिर पर ईटा चलाए हैं। बात ही बात में सिर पर ईटा चलाए हैं। प्रेम यादव को वही मार के गिराए हैं। खबर पाते ही यादव वर्ग बौखलाए हैं। खबर पाते ही यादव वर्ग बौखलाए हैं। लहू बल गया लाठी डंडा उठाए हैं। बाबू हो, बात के समझला। देवरिया जिला रुद्रपुर के अंतर्गत एक गांव बा जौना का नाम बा फतेहपुर। फतेहपुर एक टोला बा जौना का नाम बा लेहड़ा। लेहड़ा गांव के रहे वाला सत्य प्रकाश दुबे, पत्नी का नाम किरण दुबे। ये बाबू बेटी बाटी सलोनी नंदिनी, बेटा बाटे दीपेश अनमोल देवेश। ये पंडित जी का फैमिली बा, परिवार बा। सत्य प्रकाश दुबे का एक भाई बाटे जेकर नाम बा ज्ञानचंद दुबे। लोग प्यार से साधु साधु कहें। फतेहपुर के बगल में एक टोला और बा जौना का नाम बा अभयपुरा। अभयपुरा का रह वाला ये बाबू प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य बाटन। बाबूजी का नाम
राम भवन यादव बा जे सेना से रिटायर बाटन, माई प्रधान है। बड़ी खुशी की बात बा। संजोग की बात देखें, बात बिगड़ गई। सत्य प्रकाश के भाई साधु जी का जमीन 10 बीघा सन 2014 में प्रेमचंद यादव रजिस्ट्री करवा लेलन, बैलनामा करवा लेलन। वह विवाद चलत बा बाबू, जमीनी का विवाद बा। सुबह का बेला बा, 6 बजता। प्रेमचंद यादव मोटरसाइकिल उठाते हैं और अपने खेत की रखवाली करने के लिए, देखभाल करने के लिए निकल पड़ते हैं। जाते हैं घूम करके आते हैं और सत्य प्रकाश के दरवाजे की ओर जाते हैं और आपस में कुछ कहा सुनी हो गई। जब कुछ कहा सुनी हो गई, आपस में लोग धक्का मुक्की करने लगे। उसी बीच में सत्य प्रकाश दुबे के परिवार की ओर से किसी ने ईंटा चला दिया और प्रेमचंद यादव को ईंटा लगता है बाबू, गिर जाते हैं। इसी बीच परिवार के लोगों ने मिल करके प्रेमचंद यादव की हत्या कर देते हैं। सुबह 6 बजे की बात है। 6:20 पे खबर गांव में पहुंच जाती है। जब ई बतिया घरमा पहुंचल बा बाबू कि प्रेमचंद यादव को हत्या हो गई बा, तो पूरे परिवार के लोग बौखला गए। जब परिवार के लोग बौखलाए हैं बाबू, तो पूरे टोले मोहल्ले के लोग बौखला गए और लाठी, डंडा, पैना, गड़सा, बल्लम, भाला लेकर के, जिसके हाथ में जो आया लेकर के निकल पड़ते हैं। जब लेकर के निकले हैं, उस समय हुआ क्या, एक लाइन यहाँ गीत लग गई। बाबू हो गौर करेंगे, हर जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव का हत्या हो गई बा, जौना के विरोध में पूरा गांव निकलल बा। ओ समक भाव बा का बा, क्रोधिया में यादव जौने समय सत्य प्रकाश दुबे का परिवार देखले बा कि यादव समाज के लोग लाठी, डंडा, गणसा, बल्लम, भाला लेकर के हमरे परिवार की ओर आवत हवन। वो समय भाग करके हो बाबू जा करके घर में छिप गए। और जब घरवा में छिपल होन, यहर से जब लोग पहुंचल हो दरवाजे पर, वो समय भैल का क्रोधिया में यादव तोड़े दूबे का केवड़िया, घरवा में घुसी हो गई। दूबे के पकड़ के देहल मार, घरवा में घुसी हो गई। भैया बाबू, चचा, दादा लोग गौर करिहन, हर सत्य प्रकाश दुबे के परिवार को लोग जा करके घर में छिप जाते हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। जब अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं बाबू, और इधर फतेहपुर गांव से अब है पूरा टोला से जो लोग आयल बा, लात घूसा से मार करके दरवाजा के तोड़े लगलन। और जब दरवाजा टूट जाता है बाबू, जब दरवाजा टूट जाता है, उस समय सत्य प्रकाश दुबे को पकड़ करके घर से बाहर दरवाजे पर ला करके सत्य प्रकाश दुबे की मार मार करके निर्मम हत्या कर देते हैं। जब निर्मम हत्या हो गई भाई बाबू, वो समय दुल्हन किरण देवी दौड़त है, रोवत है हो बाबू, कहना हो खुनवा से रंगली धरतिया, सब कर मराइल मतिया,
इतना में किरण डूबे, इतना में किरण डूबे, आइली वही घरिया घरवा में घुसी हो गईला। आइली वही घरिया घरवा में घुसी हो गईला। के मार है बादाकार घरवा में घुसी हो गईले। ए बाबू, सत्य प्रकाश दुबे की घर के अंदर से खींच करके दरवाजे पर ला करके जब निर्मम हत्या हो जाती है, किरण दुबे देख लिए बाबू कि हमारे पति का हत्या हो गई। किरण देवी दौड़ करके बाबू हो चिल्ला करके दौड़ली न, इतना में आज पापी तुरंत वार कर देते हैं। किरण दुबे के ऊपर भी वार कर देते हैं बाबू, और किरण को भी मार करके किरण की भी निर्मम हत्या कर दिए। एक तरफ दरवाजे के बाहर पति की लाश है और घर के अंदर पत्नी की लाश है। और देखे हऊ मासूम बचवा हवन, देखत हवन कि हमारे मम्मी पापा का हत्या हो गई। हमारे मम्मी पापा के लोग मार दिलने बाबू, कोई लाठी से मारत बा, कोई डंडा से मारत बा, कोई छुरा मारत बा, कोई चाकू मारत बा, कोई तलवार से काटत बा। हाहाकार मच गया बाबू, चीखने चिल्लाने लगे बच्चे सब। चीख चिल्लाहट से जरा भी पापी दहसते नहीं है बाबू। लड़का रोवत हो, सिफारिश करत हो, गुहार करत हो, हाथ जोड़ के विनती करत हो, लेकिन कोई मानत नहीं है बाबू। रो रो के कहत हमन का कहलन, अरे हाथ जोड़ी रोवे ले गुजरियानु हो, आंख में आंसू हो, अंदर दिल में दहशत बा। लेकिन बड़ी अच्छी लाइन कवि जी लिखते हैं, का लाइन हो, अरे हाथ जोड़ी रोवे ले गुजरियानु हो, जानी मारा ये बाबू। हाथ जोड़ी रोवे ले गुजरियानु हो, जानी मारा ये बाबू। अबला के सुनी ला गोहरियानु हो, जानी मारा ये बाबू। बाबू हो, सत्य प्रकाश का भी हत्या हो गई, किरण दुबे का भी हत्या हो गई। लेकिन दूठे बच्ची बाटी नंदिनी और सलोनी दोनों रोवत हैं बाबू, आंख में आंसू लेकर के रोवत हैं, हाथ जोड़ के सिफारिश करत हैं, विनती करत हैं, गुहार लगावत हैं। लेकिन रोवली सलोनी और नंदिनी कुमारिया, कपले टंगरिया, हाथ जोड़ी गिराला पयरियानु
हो जानी मारा ये बाबू। फिर भी न मन दूर चरियानु हो जानी मारा ये बाबू। बाबू हो सत्य प्रकाश दुबे का परिवार लाख गुहार करता रहा, लेकिन यादव वर्ग के लोग मानते नहीं हैं। बाबू हो जे जौने पावत तौने मारे, जैसे ही पावत तैसे ही मारे, जह पावत तह मारे। एक ही परिवार से 5 लोगों की मार मार करके निर्मम हत्या कर दी गई। ये खबर गांवपुर के लोग जब प्रशासन के यहाँ देते हैं बाबू, जब प्रशासन के यहाँ खबर देले बाटन, उस समय गीत यहाँ बदल गई मास्टर। बाबू हो गौर करेंगे, एक तरफ प्रेमचंद यादव की लाश पड़ी हुई है और दूसरे तरफ एक ही परिवार से 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई है। पूरा घर खून से लहूलुहान हो गया है। ये बाबू हत्या करने के बाद आज पूरे घर में तांडव मचा देते हैं लोग, तोड़ फोड़ करके पूरा तहस नहस कर देते हैं। खून से पूरा जमीन पूरा धरती समाइल बा, रंगाइल बा। ये बाबू हर गांवपुर के लोग जुटे हैं और पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं, फोन करके सूचना देते हैं रुद्रपुर थाने पर। जब रुद्रपुर थाने पर फोन करते हैं, सूचना जाती है थाने पर, तो लोग सिपाही अपने दल बल के साथ जब पहुंचते हैं बाबू, फैल का पाई के खबरिया पाई के खबरिया तो रोगा जी आइले। थाना वाले गईले पूछा प्रशासन केहू, पूछा प्रशासन केहू कुछ ना बतावेला। पुलिस बोलावेला दो रोगा बोलावेला। बाबू गौर करेंगे, रुद्रपुर थाने से पुलिस प्रशासन के लोग घटनास्थल पे पहुंचते हैं और घटनास्थल की जांच करते हैं बाबू।
और पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर जुटे हुए लोगों से सवाल करते हैं, पूछते हैं, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। ये बाबू बड़े दुख की बात है, एक ही परिवार से 5 लोगों की इधर हत्या, उधर एक परिवार से एक की हत्या। मात्र 20 मिनट के अंदर में भूचाल आ गया। 20 मिनट के अंदर ही बाबू एक ही गांव से 6 लोगों की हत्या हो जाती है। ये बाबू प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, उस समय देखे कि एक 8 साल का नन्हा बालक, एक 8 साल का नन्हा बालक जिसकी सांसें अभी चल रही थी, धड़कनें अभी चल रही थी, जिसका नाम अनमोल था, सत्य प्रकाश दुबे का सबसे छोटा बच्चा था, सबसे छोटा बालक था। अनमोल की सांसें चल रही थी बाबू। उस बालक को उठा करके गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जा करके उसको भर्ती करवाते हैं। उसका दवा उपचार चल रहा है, मालिक करें कि वह बच जाए, लेकिन हालत गंभीर बनी हुई है बाबू। ये हर देखें प्रशासन के लोग सभी लाशों को बाबू उठा करके थाने पर लेकर जाते हैं और पंचनामा बनता है। पंचनामा बनाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजी जाती है। ये बाबू ये हर देखें बिरहा में कवि जी तेरी लिखलन। अरे लालच में मानो खोया जिंदगी, अरे लालच में मानो खोया, हो लालच में मानो खोया जिंदगी। अरे अंबर कांप गया, पैगंबर झरझर रोया। लालच में मानो खोया जिंदगी, अंबर कांप गया, पैगंबर झरझर रोया। वाह वाह रे दुनिया के लोग, अय मालिक कैसा खूनी खेल खेलता है। तू ही बनाता है और तू ही लड़ाता है, ये तुम्हारा खेल कभी समझ में नहीं आता है। ये बाबू आज इस घटना को सुन करके पूरा देश दहल उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब इस खबर को पाते हैं तो बौखला उठे और तुरंत प्रशासन के लोगों को आदेश देते हैं। क्या आदेश दिए? बिरहा में पहपट लगल। अरे फतेहपुर में भारी मचा बवाल, हाल सब गड़बड़ बा। अरे फतेहपुर में भारी मचा बवाल, हाल सब गड़बड़ बा। अरे एसपीडीएम आ गइल तत्काल, हाल सब गड़बड़ बा। दोषी को पकड़ो जल्दी, एसपी आदेश सुनाए हो। अरे जज एजेंसी एसटीएफ की अरे 6 टीम बनाए हो। अरे पुलिस प्रशासन बिछा दिया है जाल, हाल सब गड़बड़ बा। और 14 दोषी पकड़ लिए, तत्काल हाल सब गड़बड़ बा। बाबू हो गौर करेंगे, डीएम एसपी तमाम आला अधिकारी पहुंचते हैं और तुरंत आदेश करते हैं। बिरहा लिखी जाने तक 14 लोगों को पुलिस प्रशासन के लोग गिरफ्तार कर चुके थे। ये बाबू ये हर देखें पोस्टमार्टम हाउस में लाश पहुंचल बा। वो समय सत्य प्रकाश दुबे का एक बेटा जिसका नाम पंडित देवेश शास्त्री था, और पंडित देवेश शास्त्री देवरिया में एक हनुमान जी के मंदिर में अनुष्ठान कराने के लिए गया हुआ था। वही एक बालक बचा है बाबू,
सारी लाशों को उठा करके पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया है। जब पंडित देवेंद्र शास्त्री बाबू हो पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचता है, अवाक हो जाता है। और मुख्यमंत्री योगी जी के, अरे मुख्यमंत्री योगी जी के, अरे लगली खबरिया भैया, आई जी को दिए पथा। पल पल घाटा ना के पूछल खबरिया बाबू, मुख्य सचिव जोगी जी के रहल पता। भैला पोस्टमार्टम भैया छावल सिया के बाबू, जाके मसाना में दहल जला। अरे अगिया में जरी गईले, अरे सुघर बदनिया, और सब लोग तब यसुआ बहाय बोला। बाबू हो गौर करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जब यह खबर लगती है, तुरंत आईजी और डीआईजी तमाम आला अधिकारियों को आदेश देते हैं और तुरंत अधिकारी गण मौके पर पहुंचते हैं, जांच करते हैं, छानबीन करते हैं और पोस्टमार्टम होने के बाद उनकी लाश को प्रशासन के देखरेख में घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर अंतिम दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है, इसलिए कि दोनों दल के बीच में कहीं विवाद न हो जाए। इसलिए बाबू प्रशासन के लोग घर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है, गंडक नदी के पटनवा पुल पर अंतिम संस्कार के लिए 5 चिताएं लगाई गई। 5 चिता लगा करके बाबू सत्यप्रकाश दुबे, किरण दुबे, बेटी सलोनी, बेटी नंदिनी, बेटा दीपेश उर्फ गांधी और उधर प्रेमचंद यादव, जिनकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए शहर से सटे गोरखपुर ओवर ब्रिज के पास कुरना के किनारे मुख अग्नि उनका बेटा कृष्णा यादव ने दिया। और यहर देखें, पंडित देवेश शास्त्री जी एक ही परिवार के 5 लाशों को जब मुख अग्नि देते हैं बाबू, लोगों का रूह कांप गया, कलेजा फट गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल लोगों के अंदर जात बिरादरी का द्वेष भावना भरी हुई है और जाति बात को लेकर के छोटी छोटी बातों में बवाल हो जाते हैं बाबू। लेकिन सोच समझ करके रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहना हो जेपी यादव को संदेश हो सब लोगों से, का संदेश बा? अरे जातिवाद के जबल ना विनाश होई हा, तो कैसे देशवा का हमारे विकास होई है।
इसी तरह से नरसंहार होते रहेंगे बाबू तो दुनिया उजड़ जाएगी। आखिरी लाइन में कहना होगा, गुरु बिहारी गुरु गणेश यह घटना है दुखदाई, विमल चंद्रिका रामदेव के दिल में दर्द समाई। अरे लालच में मानो खोया जिंदगी, अरे लालच में मानो खोया जिंदगी। जब भी राम नरेश यह समाज कितना सोया।